आज जो कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने फैसले किए हैं उस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, वफाक ने अपने और चारों सूबों के जो तरक्याती बजट था उसमें से 1000 अरब की कटौती की है। सर, ऐसा क्यों हुआ कि वफाक को कटौती करना पड़ी? क्या ये IMF की डिक्टेशन पे हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वक्त जो सूबों का बजट था, डेवलपमेंट बजट, उसको अब 2218 अरब रुपए पे आई थिंक कैप किया गया है, और जो वफाक का बजट था उसको 1100 कुछ रुपए पे लेके जाकर वापस 1000 रुपए पे कैप किया गया। 450 अरब SOE से आ रहा है। द टोटल बजट इज 3669 बिलियन। ये पहले तकरीबन 4500 अरब के करीब जा रहा था। ये कैप इसलिए किया गया है कि जो खसारा है उसको नए टैक्सेस ना लगाने पड़े कम करने के लिए। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप अपनी स्पेंडिंग को कर्ब नहीं करेंगे तो आप अपने खसारे को कम करने के लिए नए टैक्सेस लगाएंगे। दैट इज वाई द गवर्नमेंट इज कीन टू प्रेजेंट अ बजट। तो ये तकरीबन 800 अरब की कमी हुई है आई थिंक ओवरऑल। एक रफ सा एस्टिमेट है, एस्टिमेट्स आएंगे तो सामने आ जाएगा। और ये इसलिए किया गया है कि ताकि आपको नए टैक्सेस ना लगाने पड़े। आई थिंक मच डीपर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म आई एम रियली होपिंग विल बी सीन ऑन द डे द बजट इज प्रेजेंटेड। ये तो हम पिछले 79 ईयर्स से कर रहे हैं कि हम अपने एक्सपेंडिचर में से PSDP को काट दें। कुछ काटना मौजू है, बट सिर्फ PSDP को काटना रिफॉर्म नहीं होता। PSDP को इटसेल्फ रिफॉर्म करना चाहिए, बट उससे बहुत ज़ायद एक्सपेंडिचर के ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो वफाक को भी और सूबों को करने चाहिए, एंड आई रियली होप कि वो बजट में दिखाई देंगे। सही। आई थिंक जस्ट वन थिंग, मैंने आज इस पे लिखा भी है न्यूज़ अखबार में, एक आई थिंक फ्रंट पेज पे उन्होंने कि ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। इसको रिवायती तौर के बजट करके ना ज़ाया करें। और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि दिस अपॉर्चुनिटी इज़ बिकॉज आपके पास एक अच्छा मैक्रो स्टेबिलिटी है, फंड की अम्ब्रेला है, ओवरऑल पाकिस्तान का नाम अच्छा है, प्रोविंसेस के साथ काम कर सकते हैं। सो इसमें एक्सपेंडिचर के भी और टैक्स के भी। आप तो हमेशा एक पॉजिटिव साइड देखते हैं, इसकी एक नेगेटिव साइड भी तो है कि जब तरक्याती बजट में से ये सब चीज़ों की कमी होगी तो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी लोगों को, रोज़गार मिलना था, जैसे सड़कें बननी हो, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी गई, वो रोज़गार भी गया। ये बात दुरुस्त है आपकी। एक तो बात ये है कि फेडरल जो बजट है PSDP का, उसको वैसे ही रीवैम्प करने की ज़रूरत है। जो सूबों का अब बजट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2218 अरब रुपए अगले साल सूबों का बजट होगा। ये एक बड़ा एलिवेटेड लेवल है इस वक्त। पहले तो ये कुछ भी नहीं हुआ करता था। सो एक तो सूबों ने अपना बजट बढ़ाया क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा आए। वफाक को अब वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स करने चाहिए जो पूरे मुल्क की सतह पर अहमियत रखते हैं। जो पंजाब का, KP का, सिंध का या बलूचिस्तान का है, वो उन पे छोड़ देने चाहिए। दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट। ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि PSDP या डेवलपमेंट बजट अगर ट्रू सेंस में पाकिस्तान में यूज किया जाए तो वो ऑफ कोर्स दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इनटू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इनटू द प्रोडक्टिविटी ऑफ पाकिस्तान। पर हमने जिस तरह PSDP को बनाया, अब 10,000 अरब का थ्रो फॉरवर्ड है, यानी कि 10,000 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारी वफाक की सतह पर बिल्ड हुए, अगले 10 साल में कंप्लीट नहीं होंगे। तभी तो आप सुनती हैं 3 गुना हो गई कॉस्ट, 4 गुना हो गई। सो इसका एक ओवरऑल रिफॉर्म जो है वो हमें दिखाई देना चाहिए। जब मैंने ये बात शुरू की थी तो सुजैन, मैंने आपको कहा था कि दिस इज पाकिस्तान ग्रेट अपॉर्चुनिटी to present a budget which has a lot of reforms. सही। If you ask me, I will tell you what those are exactly. But लग इस तरह रहा है कि हम डेवलपमेंट में कमी करके, जो कि लाज़िम मलज़ूम हो गई थी, let's see what kind of budget comes through. सही। It has to have structures की तब्दीली, otherwise मज़ा नहीं आएगा। एंड सर, ये जो वफाक ने सूबों से 1700 अरब की सपोर्ट मांगी है, यानी हालात इतने पतले हो गए हैं कि अब सूबों से सपोर्ट मांगनी पड़ गई है वफाक को। सुजैन, बात इस तरह से है कि अगर आप NFC जो कि 2014 में ख़त्म हो गया था उसको रिव्यू नहीं करेंगे तो फिर आप और मीन्स ढूंढेंगे इससे निकलने के लिए।
मेरा ख्याल है कि अब ये सपोर्ट जो है वो ये 2218 अरब रुपए पे कैप करवाकर उनका डेवलपमेंट बजट और इसको सरप्लस में लेके ही रह जाएगी, इसके अलावा नहीं होगी कोई। लेट्स सी व्हाट द बजट प्रेजेंट्स, आई डोंट वांट टू स्पेक्यूलेट, बट लग ऐसे रहा है चूंकि आपने एनएफसी को रिव्यू नहीं किया और आज भी 60% उनके पास जा रहा था, उसको रिव्यू किए बगैर आप इस जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है उसको करेक्ट नहीं कर सकते। माजरत के साथ आपने वो 17 सब्जेक्ट का एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं, जो कि सूबों का काम है, बीआईएसपी पावर्टी भी सूबों का काम है, उस पर 830 अरब खर्च करेंगे। पावर सब्सिडीज पे कहीं 300-400 से लेके 800 अरब तक खर्च करते हैं, सूबों का काम है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ज़कात, उशर, क्लाइमेट, ये सूबों का काम है। वफाक आज भी चला रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो दिखाई देना चाहिए। अच्छा चलिए सर, सूबे तो यूज्ड टू हो गए थे ना वफाक की तरफ देखने में, अगर अब वो सूबे वफाक को सपोर्ट करेंगे तो वो अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? क्योंकि जैसा हमने हमेशा से देखा है, सूबे हमेशा वफाक की तरफ देखते थे। जबरदस्त सवाल है आपका। सूबों के पास जीएसटी ऑन सर्विसेज, गाड़ियों का मोटर व्हीकल टैक्सेशन, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, लैंड वैल्यू टैक्सेशन, बहुत कुछ है सूबों के पास। सूबे 0.7% ऑफ जीडीपी पूरा कलेक्ट करते हैं, वफाक 10.25% जीडीपी का कलेक्ट करता है। सूबों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने रेवेन्यूज को रेज करने के लिए। दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए इतने अहम टैक्सेशन मेजर्स उनके पास हैं, पर चूंकि कोई इंसेंटिव नहीं है उनके पास, बिकॉज वफाक उनको इतनी बड़ी रकम 60% दे रहा है। That is why the new NFC becomes very important here. सही। And that's the thought process to take it forward. सही। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिफॉर्म के बगैर ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी IMF की वजह से आई है, ये मेरा ओपनिंग जुमला है आज के जो मैंने मजमून लिखा है, ये जाया हो जाएगी और चंद साल बाद वहीं आ खड़े होंगे। सर आपने रेवेन्यू जनरेट करने की बात की। FPR का जो शॉर्टफॉल था 900 अरब का, बल्कि उससे भी ज्यादा था, वो लूप होल्स अब किस तरह प्लग इन होंगे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। पहले तो बात ये है कि FPR का जो ये हम टारगेट सेटिंग करते हैं, इसको हमें जिसे कहते हैं ना रियलिस्टिक बनाना है। गिवन कंप्लायंस, गिवन जितनी हम ऑलरेडी टैक्सेस लगे हुए हैं, उनके टैक्स गैप्स को कैसे पूरा करते हैं, गिवन द इन्फोर्समेंट। सो इन सब चीज़ों को बेहतर कर लें तो वी कैन गेट टू दैट टारगेट। बट असल बात तो ये है कि ब्रॉड बेसिंग ऑफ टैक्सेशन, अभी एक स्कीम आई है ज़रूर ट्रेडर्स की। आप खुद देखिए कि हम 35 लाख लोग, 35 लाख रिटेलर सुजैन आज ये कह रहा है कि मैं टैक्स नेट में नहीं हूँ। कैन यू इवन थिंक अबाउट दैट?